लेकिन एक गृहस्थ इंसान शमशान में नहीं जाता कभी। अच्छा, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमारा इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम माँ काली को पूज रहे हैं, हम माँ काली की साधना कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ इंसान के नियम अलग हैं और जो अघोरी होते हैं या जो गृहस्थ नहीं होते हैं उनके नियम अलग होते हैं। ऑरा जरूर लॉक करना चाहिए। मैंने क्या बोला, सब चीजें इफेक्ट कहाँ कर रही हैं आपके ऑरा पे। आपका ऑरा खराब हो रहा है तो हर चीज आपको इफेक्ट करेगी। एक चौमुखी दिया बनाना चाहिए, चौमुखी दिया, ठीक है, वो लंबी बाती वाला 4 मुख वाला दिया बनाना चाहिए सरसों के तेल का। मैं आपको धन पोटली बनानी बताती हूँ। और हम दिन भर राहु को प्यार से लेके घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा राहु को अपनी जिंदगी से हटाइए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। और आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी खास मेहमान है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर तो है ही, साथ में टैरो का रीडर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ ही माँ काली हीलर है और आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट भी है। अब आपको ये सब टर्म्स है, ये सब नई टर्म्स लग रही होंगी और इन्हीं टर्म्स के ऊपर आज हम डीपली इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने इस पॉडकास्ट पे मंजुली चंद्रा जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू। पहले तो मैम ये बताइए कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य पानी कैसा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है? आप भी अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल, सब बढ़िया। सबसे पहले तो मैम आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी जर्नी है ये कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और आपका इस चीज में इंटरेस्ट कैसे आया? हाँ, मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी जर्नी जो है ये लगभग 2013 में स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट ऐसे हुई कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में और ये कल्ट साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, लेकिन क्योंकि फैमिली में थे, थोड़ा रिलेशन में बच्चे, जिम्मेदारियां, आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, तो मन तो बहुत था कि सीखूं ये सब कुछ, बट नहीं हो पाता था, टाइम नहीं लग पाता था। तो कुछ लेकिन चीजें लाइफ में ऐसी होती गई कि जैसे बोलते हैं ना सोल जर्नी, और सोल का एक अवेकनिंग होती है, तो वो 2013 से मेरा स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होने लगी लाइफ में कि समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हुए। जैसे क्या एक्सपीरियंस होता था? जैसे गॉड से, यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन फील होना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लाइफ में आना कि जिन्हें फेस करने में प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन स्मूथली फिर उनसे निकल जाना। काफी सारी, जैसे मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते थे, थोड़े ओल्ड एज थे, उनकी कुछ बीमारी काफी चीजें, मतलब इंसिडेंट्स ऐसे चलते रहे लाइफ में। तो उसमें यूनिवर्स ने बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा। और स्पिरिचुअल लाइन में तो मैं जैसे बचपन से कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बहुत था, तो भक्ति पूजा पाठ करना, और सबसे ज्यादा जो मैं मानती हूँ वो मानती हूँ मैं भगवती को, माँ काली को। तो उन पे बहुत आस्था थी, शिव शक्ति को बहुत मानती हूँ शुरू से, बचपन से बहुत ज्यादा उन पे मेरा मतलब फोकस और मतलब इंटरेस्ट रहता था। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती थी बचपन से, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई तो समझ में नहीं आया लेकिन क्या हो रहा है। सोल अवेकनिंग हुई, मेरी खुद की हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही, बहुत ज्यादा। मैं खुद बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे साथ बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, ऑपरेशंस 2-3 बार कुछ चीजों के हो गए। तो ये सब जो है ना, आपकी एक सोल जर्नी होती है, मतलब गॉड कहते हैं ना एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि आप कितना मेरे पे विश्वास करते हो। मैं आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ फिर भी आप कितना विश्वास करते हो। तो वो विश्वास पूरा था, वो कभी हिला नहीं। तो वो धीरे धीरे बस बढ़ते गए। उसके बाद 2017-18 में मेरे साथ 19 में मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से ये चीज ज्यादा आई मेरे पास। उससे जब मैं निकली तो हेल्थ फिर से जब प्रॉपर नॉर्मल हुई, तो मैं दोबारा स्पिरिचुअल लाइन में आई। एक जिनसे मैंने ये सब कुछ सीखा है वो दिल्ली में है, वो भी फीमेल है। हाँ, तो वो मेरी गुरु ही है एक तरीके से, मान लीजिए। तो उनके पास एक्चुअली मैं कुछ अपनी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए गई भी नहीं थी, यहीं से फोन पे, कॉल पे, ऑनलाइन उनसे कंसल्टेशन लिया था। तो उन्होंने जब मेरा टैरो रीडिंग किया, मैंने फर्स्ट टाइम उनसे टैरो रीडिंग करवाया था अपने लिए। कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे। उन्होंने जब मेरा टैरो रीडिंग किया तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बहुत ज्यादा भक्ति पूजा पाठ करती हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं करती हूँ। तो बोला कि तुम्हारे अंदर तो खुद के अंदर इतनी अच्छी एनर्जीज हैं कि तुम दूसरों के लिए कर सकती हो। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा मुझे तो इस चीज का इतना नहीं है ज्ञान की मैं कर सकती हूँ कुछ, ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूँ। नहीं, आप जाओ इस लाइन में, आओ, मतलब सीखो इन चीजों को आप।
तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, हाईली बूस्टेड हैं, आप यूनिवर्स से बड़ा अच्छा कनेक्शन आपका बना हुआ है ऑलरेडी। तो आप सीखो इन चीजों को, जाना शुरू करो इनमें। तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, धीरे धीरे चीजें स्टार्ट की सीखनी। फिर बीच में कोरोना आ गया, कोरोना टाइम में भी अच्छा रहा मेरे लिए, ऑनलाइन मैंने चीजें काफी सारी सीखी और फोकस भी दे पाई, मेडिटेशन वगैरह कर पाई। तो फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली सब कुछ सीखा। सबसे पहले मैंने जो सीखा था वो सीखा था रेकी। ओके। हाँ, तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी ही सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि रेकी सीखिए सेल्फ उसके लिए। तो मैंने रेकी सीखा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पे इंटरेस्ट चला गया, एस्ट्रोलॉजी सीखा, टैरो कार्ड रीडिंग सीखा, न्यूमरोलॉजी। फिर तो एक जर्नी कहते हैं ना, बनती ही चली गई, बस जो लगा कि अच्छा ये भी सीख लेते हैं, अच्छा ये भी सीख लेते हैं, तो भगवान की गॉड ग्रेस से चलते गए और सीखते गए। अच्छा, मतलब घर वालों ने इसमें कुछ कहा कि अरे किस लाइन में जा रही हो, या हाँ, होता ही ऐसा नहीं, अदरवाइज मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, टचवुड बहुत सपोर्टिव हैं। बट शुरू में डेफिनेटली थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या ये क्यों सीख रहे हो, क्या मिलेगा इससे, कुछ फायदा नहीं होगा ये वो। बट लेकिन धीरे धीरे जब सीखा, फिर एनर्जीज बूस्ट हुई, लोग कनेक्ट करने लगे। फिर लोग जैसे धीरे धीरे, जैसे मैंने किसी का कुछ कुंडली देखी, जन्मपत्री देखी, कुछ बता दिया, उनको प्रेडिक्शंस दे दी, तो लोगों ने बाद में जैसे 2-4 महीने बाद मुझे बोला कि मैम आपने ये बोला था, ये हुआ हमारे साथ। ओके। हाँ, टच वुड, मेरी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं। तो 100% प्रेडिक्शंस होती हैं टैरो की भी और एस्ट्रोलॉजी की भी। तो फिर लोगों का वापस मेरे पास आने लगा कि मैम आपने ये बोला था, ये हुआ हमारे साथ, मैम आपने ये बोला, ये हुआ हमारे साथ। तो अभी तक तो मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, अभी कुछ लास्ट 3-4 मंथ से मैं सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट किया मैंने। अभी तक तो माउथ बोलते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी, बस उससे ही मेरा अभी तक चल रहा है। जैसे एक का किया, उसने आगे 4 को बता दिया कि मैम की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, आप जाओ मैम के पास। तो रेमेडीज भी देना है, तो रेमेडीज भी लग जाती है लोगों को। तो बस ऐसे करते करते चल रहे। तो फिर तब घर वालों को लगा कि हाँ नहीं ठीक है, शी इज ऑन द राइट पाथ। अच्छा, आपने अभी बहुत सारी अलग अलग चीजों के नाम लिए, आपने रेकी का नाम लिया, हाँ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपने दर्शकों को भी यही बताया कि जो बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर हम वर्ड्स आपने सुने, जैसा मैंने कहा, उनके बारे में आज इनसे ही जानने वाले। तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप मुझे बताइए कि जितने सारे जो वर्ड्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग है, रेकी कुछ अलग है, आकाशिक कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। चलो मैं इनिशियली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। मैं स्टार्ट करूंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष, वो एक्चुअली सबकी मदर है, सबकी जननी वही है। तो अगर आपको, आप एस्ट्रोलॉजी में है, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है, वो आपके लिए सीखना, कोई भी अकल्ट साइंसेस में अगर है, उसे मैं बोलूंगी एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ टैरो सीख लेते हैं या न्यूमरोलॉजी सीख लिया कुछ, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा उनका ज्ञान और उनकी चीजें थोड़ी सी कम रहती हैं। एस्ट्रोलॉजी हर चीज की मदर है, तो आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, हमारे शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो वो सबसे पहले देखो, उसमें क्या प्लैनेट्स, वो किस पे वर्क करता है, प्लैनेट्स पे और कैलकुलेशंस पे। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें कैसे हमारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो कैसे किसी पे वर्क कर रहे हैं। आजकल का अब जो यूथ जनरेशन है, वो अब इस पे बिलीव करने लगी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे यूथ जुड़ा हुआ है। पहले टाइम में बीच में कुछ ऐसा टेन्योर आया था जहाँ पे लोग नहीं मानते थे, लोग अरे कुछ नहीं होता, ये सब कौन मान रहा है, ग्रह कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता, मतलब ये वाला हो गया था। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी अवेकनिंग बहुत सारी हो गई है यूथ के अंदर। तो यूथ भी जो है वो एस्ट्रोलॉजी को काफी अच्छा मानने लगे हैं। आप देखिए ना, मार्केट में कितने सारे ऐप हैं, तो दुनिया भर की पब्लिक वहां पे जुड़ी हुई है, पूछ ही रहे दिन भर लोग कुछ ना कुछ। तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा वर्क करती है। प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी होती है अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो सेकंड हम चलते हैं टैरो रीडिंग पे। टैरो कार्ड्स ये जो है एक फॉरेन की विद्या है, मतलब है ना, फॉरेन में, क्योंकि लोग फॉरेन में, आपको पता है फॉरेनर क्या होता है, उनको बर्थ डेट तो पता होती है, पर टाइमिंग वाइमिंग पे वो लोग इतना नहीं वो करते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी उनके वहां नहीं चलती, तो वो लोग बिलीव करते हैं टैरो कार्ड्स पे। टैरो कार्ड्स इज समथिंग लाइक, जैसे हम ताश के पत्ते होते हैं उस टाइप का वो कार्ड्स होते हैं। उसको भी आपको सीखने के लिए अलग से प्रॉपर कोर्स करना होता है। पूरा आपको सीखना है कि वो कार्ड्स कैसे क्या बताते हैं। एक कार्ड से कभी भी एक प्रेडिक्शन नहीं होती, एक कार्ड आपको 100 प्रेडिक्शन करके दे सकता है, एक सिंगल कार्ड पर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी किससे कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं किसका टैरो कर रही हूँ, या जो टैरो करने वाला है, उनकी, ये सारा एनर्जी वर्क है। ओके। आपको, जैसे आप किसी का टैरो कर रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। तो सही होती है टैरो कार्ड? बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन परफेक्ट होती है। कि सिर्फ वो होता है कि एक
बोलते ना संभावना होती है। नहीं नहीं, संभावना नहीं होती। बिल्कुल मैंने 100% 100% प्रिडिक्शंस लोगों को दी है, और यहाँ पर ही नहीं, फॉरेन में दी है। फॉरेन में आप देखिए, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं, इसमें लोग टैरो ही मानते हैं। तो टैरो से आपको वो आपसे रीडिंग करवाते हैं, और आप उन्हें, हम नहीं जानते, वो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, है ना। मैं तो ना उनसे मिली हूँ, ना मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जो प्रिडिक्शन करके देती हूँ, वो उनका बाद में रिवर्ट आता है कि मैम दैट वाज 100% श्योर। और फिर देखिए, पास्ट फ्यूचर हम दोनों बताते हैं ना उसमें, प्रेजेंट भी बताते हैं, तीनों चीजें उससे भी बता सकते हैं हम। तो जैसे हमने किसी का टैरो स्प्रेड किया, तो मैंने उसका कुछ पास्ट से रिलेटेड चीजें बता दी, तो वो तो मुझे नहीं मालूम थी ना, वो तो उसे खुद का पास्ट खुद पता है, तो वो वहीं ओके कर देते हैं, यस मैम यू आर परफेक्टली ऑलराइट, ये हुआ है हमारे साथ। तो 100% प्रिडिक्शन टैरो की भी होती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रीजन, एक मेन बात ये होती है कि आपकी मेडिटेशन कितनी स्ट्रांग है। ओके। आपको ऑकल्ट में, आपको किसी भी चीज में परफेक्शन लानी है, तो आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ना है। आप जितना यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ सकते हैं, आपको जितनी प्रॉपर मेडिटेशन करनी आती है, उतना ज्यादा आप इन चीजों में परफेक्शन ला सकते हैं अपने अंदर। तो जैसे आप बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आप मेडिटेट करें उस समय बैठकर। बहुत सुपर एनर्जीज होती है उस समय यूनिवर्स की, मतलब यूनिवर्स उस समय आप ये कहिए कि तैयार होता है आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी शावर करने के लिए। तो आप उठिए, कोशिश करिए और करिए, उस टाइम पे मेडिटेशन करिए। आप देखिए आपका वाक की शुद्धि, जैसे हमारे अकल्ट में बोलते हैं वाक की शुद्धि, मैंने कि आपने जिसको जो वर्ड्स कह दिए वो पूरे हो जाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करिए, आप पे वाक की शुद्धि आ जाएगी। आप फेस रीडिंग करके किसी को बोल देंगे तेरे साथ ये होने वाला है, या तेरी लाइफ में ये चीज है, वो हो जाएगी। नॉर्मल इंसान भी पर टाइम लगता है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ना, रेगुलरिटी नहीं ला पाओगे ना आप रोज 4 बजे उठो, उठ ही नहीं, आधे से ज्यादा तो 80% 90% लोग तो उठ ही नहीं पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो 4 बजे अब सोते हैं ना, ऐसा लाइफस्टाइल बन गया। बिल्कुल, और 4 बजे तो इतनी गहरी नींद होती है, उठना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप कोशिश करके देखिए, नहीं होता। तो ये वाला लेवल जिसका आ जाएगा अगर ऑकल्ट में, वो तो उसका हर प्रेडिक्शन परफेक्ट होगी, फिर वो एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो या कुछ भी हो। अब न्यूमरोलॉजी है, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीख रखा है, वो पूरा अंक शास्त्र है, पूरा 1 से 9 नंबर्स पे चल रहे हैं हम, पूरा 1 से 9 नंबर्स का पूरा, मैं बोलती हूँ इतनी बड़ी जर्नी है वो, कि आप न्यूमरोलॉजी सीखते जाओ। अब तो इतने सारे उसके भी वो आ गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग आ गया, आपके किसी और चीज की न्यूमरोलॉजी अलग, बहुत सारी विद्या है उसमें भी। और फिर आता है हमारा हीलिंग, सबसे बेस्ट है हीलिंग। हीलिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों को अभी पता है, मैं ये बोलूंगी 40-50% लोगों को ज्ञान है हीलिंग के बारे में, शायद इतना कि बेसिक, कि हाँ हीलिंग जैसा कुछ होता है, एनर्जी हीलिंग होती है, लेकिन एनर्जी हीलिंग भी क्या है उसमें भी सब कुछ नहीं पता उनको। हीलिंग बहुत बेस्ट चीज है। जैसे मैंने बोला, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो बेसिक फर्स्ट एनर्जी हीलिंग जो मैंने सीखी थी वो रेकी थी। रेकी आप सेल्फ के लिए भी सीख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपनी हेल्थ इश्यूज को निकालने के लिए। हीलिंग बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आपने कभी जनरल ऐसे सुना होगा, अब तो ये बहुत कॉमनली यूट्यूब पे है। 7 चक्रास होते हैं, एंड डेफिनेटली वो होते हैं, ठीक है। तो आपके वो चक्रास जब डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको उससे जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज लगते हैं। बिल्कुल, ठीक है। वो 7 चक्रास आपको पता है, वो चलो चक्रास पे हम कभी बहुत ज्यादा डिटेल में फिर से बात करेंगे। तो चक्रास जो होते हैं उससे रिलेटेड आपके हेल्थ इश्यूज, मैं कॉमनली थोड़ा सा बताती हूँ। रूट चक्रा होता है, हमारा थ्रोट चक्रा होता है, हमारा थर्ड आई होता है ना, ऊपर हमारा क्राउन होता है, सैक्रल होता है, ऐसे 7 चक्रास होते हैं। तो सैक्रल जो होता है वो हमारा पेट से जुड़े हुए संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए इश्यूज। रूट चक्र आपका डिस्टर्ब है तो आपके यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम्स या कुछ भी है ना, पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम, ये सब होता है आपको। अदर एस्पेक्ट भी इसका होता है, जैसे बोलते हैं रूट चक्र डिस्टर्ब है तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। ओके, हाँ बिल्कुल, इसका इफेक्ट ऐसे भी पड़ता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जैसे कई लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हें ये अवेयरनेस ही नहीं है आज की डेट में कि उनका रूट चक्र ब्लॉक है। आप क्योंकि एनर्जी हीलिंग की तरफ आप जा ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो हम जब एनर्जी हीलिंग करते हैं किसी की, तो हम उनके उन चक्रास पे वर्क करते हैं। ओके, भले आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, भले आपकी लाइफ में दूसरे इश्यूज है, जैसे करियर प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की इश्यूज है, मैरिज प्रॉब्लम चल रही है, या आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा। आधे साल लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, मैम पैसा तो बहुत आता है, रुकता नहीं है, पर खर्चा बहुत हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कहाँ गया। तो वो क्या है, रूट चक्र ब्लॉक है आपका। कई लोग आपने देखा होगा बोलते बहुत ज्यादा है,
इतना ओवर टॉकिंग होती है कुछ लोगों की कि लड़ाई झगड़े उनके उसी वजह से होते हैं। तो थ्रोट चक्र बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। ये सर दर्द रहता है बहुत लोगों को, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आपका थर्ड आई डिस्टर्ब्ड है, आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब्ड है। तो ऑल योर 7 चक्रास हैज टू बी इन अ ट्यूनिंग, इन अ बैलेंस। जो एनर्जी हीलिंग होती है वो आपके 7 चक्रास पे वर्क करती है। हम एनर्जी हीलर्स जो होते हैं आपके 7 चक्रास को अलाइन करते हैं, उनकी बैलेंसिंग करते हैं, उनको क्लिंस करते हैं उनको। तो वो एनर्जी हीलिंग बहुत अच्छी वर्क करती है। और मैं स्पेशली जो हूँ एक माँ काली हीलर भी हूँ। ये ऑकल्ट का ही एक स्पेशल विद्या है जो मैंने सीखी हुई है। बहुत कम से ही लोग हैं अभी हमारे ऑकल्ट में जो माँ काली हीलिंग्स की तरफ हैं। तो माँ काली हीलिंग्स भी सीखा है मैंने। वो जो है वो थोड़ा सा वो इससे भी अलग, एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्गर पार्ट, पावरफुल। एनर्जी हीलिंग में एक और पावरफुल चीज आ गई। वो क्या करती है कि आपके जैसे ब्लैक मैजिक के इश्यूज हैं, ओके जैसे ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, जैसे आजकल बहुत लोग करवा देते हैं, कॉमन हो चुका है, तंत्र मंत्र करवा दो, वशीकरण करवा दो, इसको अपने वश में ले लो, ये कर। तो उसमें आपका माँ काली हीलिंग्स बहुत अच्छा काम करता है। ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं हम उससे। और हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे उससे ट्रीट होते हैं। हेल्थ पे आप बहुत अच्छी एनर्जी हीलिंग वर्क कर सकती है आपकी। मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा और ज्यादा बताइए। जो ये आपने बताया कि माँ काली, ये जो हीलिंग प्रोसेस होती है ये कैसे होती है? देखो हीलिंग के बारे में ही मैं थोड़ा सा आपको और बताती हूँ। जैसे रेकी क्या होता है, इसमें सब में सबसे सिंपली तो एक चीज जो होती है वो होते हैं सिंबल्स। जैसे हम जब सीखते हैं एनर्जी हीलिंग वगैरह तो हमें सिंबल्स दिए जाते हैं, हमें उनसे अट्यून किया जाता है। मतलब हम जब हीलिंग में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, किसी की हीलिंग करने का मतलब है हम मेडिटेशन में बैठ गए, हमने उनको अपने साथ रखा। अपने जैसे मान लीजिए वो हमारे साथ इन पर्सन भी हो जाता है ये हीलिंग, आइए आप सामने बैठिए और हमारे साथ करवाइए हीलिंग। आजकल लोगों पर टाइम नहीं है इतना ज्यादा, आपको पता है लाइफ कितनी ज्यादा हौच पौच वाली है, भाग दौड़ वाली है। तो इन पर्सन तो बहुत ही कम कोई आ पाता है, नहीं आ पाते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन उन्हें कनेक्ट करते हैं कि आप अपने फैसिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से एक टाइम कर लिया मैचअप, तो आप ऑनलाइन जुड़िए, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जुड़ जाइए या ऑडियो कॉल पे जुड़ जाइए, कैसे भी जुड़ जाइए। वीडियो कॉल पे जुड़ेंगे ज्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं, ज्यादा अच्छी वर्क करती है। तो आप जुड़ जाइए और हम थोड़ा सा उन्हें मेडिटेशन में डालते हैं। जैसे हमने उन्हें बोला आप आंखें बंद करिए, पूरा बॉडी माइंड को रिलैक्स कर दीजिए और ओम की चैंटिंग करिए बस। तो वो वहां उनको हमने उसमें बिठाया और इधर से हम अपनी मेडिटेशन में बैठते हैं और अपनी एनर्जी हीलिंग करते हैं थ्रू सिंबल्स। उनके चक्रास को हम बैलेंसिंग पे लाते हैं। तो टचवुड मेरी हीलिंग में तो लोगों को 2 से 3 दिन में ही फर्क पता चल जाता है। कुछ भी आपकी हेल्थ इशू हो, कोई भी कितनी से पुरानी हो, मतलब मैंने बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज को रिमूवल पे डाला है। कोई ऐसा केस आया हो आपके पास, कोई बहुत पेचीदा केस? हाँ, मैं 2 बहुत पेचीदा केस मेरे पास आए थे। अभी एक तो लास्ट ईयर की बात है या इस साल की शुरू की 2025 की स्टार्टिंग की जनवरी फेब की बात है। एक दिल्ली में ही पश्चिम बिहार में एक लड़की है, रहती हैं, वो मुझसे कनेक्ट हुई किसी के थ्रू। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम था, उन्हें था ब्रेन ट्यूमर। ओके। और ब्रेन ट्यूमर का उन्होंने करवाया था रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से उनका जो ट्यूमर था वो तो कम हो गया था, वैसा ऑपरेशन सर्जरी नहीं करवाई थी उन्होंने, रेडिएशन थेरेपी कराई थी। बट रेडिएशन लेने के बाद उनके उस पे ना बॉडी पे काफी सारे आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे उसके। तो शी वॉज ऑन बेड फ्रॉम लास्ट 4 months, मतलब उठ ही नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा हेडेक होता था, वॉमिटिंग वाली फीलिंग, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें होती थी। तो किसी ने मेरे बारे में उन्हें सजेस्ट किया कि आप उनसे बात करो, एक बार एनर्जी हीलिंग करा के देखो अपनी, कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो मेरे से बात हुई तो मैंने बोला, और वो वर्किंग थी लड़की, जबकि ऑफिस जाती थी, एंड शी वॉज ओनली, बताऊं, 25-26 ईयर्स ओल्ड, यंग गर्ल, बिल्कुल आपके जैसे। तो मैं जब मुझे मिली तो मुझे बहुत सरप्राइज लगा। मैंने कहा इतनी छोटी एज में ये इतनी बड़ी बीमारी मतलब कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप मुझसे 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता आप एनर्जी हीलिंग करवाओ अपनी, मैं आपका ये चीज आपको रिमूवल पे डाल के देखूंगी, अगर आपको बेनिफिट लगता है मेरी एनर्जी हीलिंग से तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो बोली ठीक है मैम। तो मैं उनको वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे मैं कनेक्ट करती थी उनसे, दिल्ली में, क्योंकि मैं यहाँ हूँ वो दिल्ली में, तो कनेक्ट करती थी मैं उनसे और उनका मैं हीलिंग करती थी। 15-20 मिनट्स का सेशन या हाफ एन आवर का सेशन रहता था मेरा। तो विद इन 3 days दैट गर्ल वाज ओके। उसके सारे जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, सिम्टम्स हो रहे थे उसके रेडिएशंस के, वो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब चेहरा इतना अच्छा हो गया उसका, जो लड़की बिल्कुल फर्स्ट डे जब वो मुझसे उसने बात करी ना, मतलब लिटरली शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो रो रही थी और हाथ जोड़े उसने मेरे कि मैम प्लीज मुझे बचा लो, मेरे को ठीक कर दो किसी तरीके से।
तो मैंने बोला प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं कुछ नहीं हूँ, यूनिवर्स करेगा जो करेगा, मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो 3 दिन के बाद वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट, मतलब काफी अच्छा फील कर रही थी, 70-80% इंप्रूवमेंट था। और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने बोला मैम मैं ऑफिस जाऊँ कल। उसने मुझे फोन किया, मैम मैं ऑफिस जाऊँ कल, मेरा मन कर रहा है मैं ऑफिस जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है जाओ ऑफिस, ट्राई करो कैसा फील करते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम वहां जाके होगी तो मुझे कॉल करना, मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं हीलिंग फिर से तुम्हारी तुरंत कर दूंगी ताकि तुम्हें कोई वहां पे मेजर इशू फील ना हो। तो उसने बोला ठीक है। तो वो ऑफिस जाने लग गई, उसे इतना अच्छा लगा, तब उसने मेरे से 3 महीना हीलिंग कराई, 3 मंथ्स। ओके। तो देन शी वाज परफेक्टली ऑलराइट। तो कितने टाइम लगता है, लाइक हीलिंग का ये जो प्रोसेस है ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है? मिनिमम 21 डेज हम हर किसी को सजेस्ट करते हैं। आपकी कोई भी इशू, चाहे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी, या कोई और मेजर इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या हेल्थ से जुड़े इशू है, मिनिमम देखो 21 डेज की हीलिंग तो चाहिए ही चाहिए। और 21 डेज में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट सामने वाले को पता चल जाता है। और लास्ट कब तक होता है? लाइक डिपेंड करता है, लास्ट कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है जब तक आप कंफर्टेबल हो और आप बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट नहीं हो जाते हो, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंटल टू क्लाइंटल। हम सजेस्ट करते हैं तो वो उनको कंफर्टेबल होता है तो वो कराते रहते हैं। मैक्सिमम मैंने तो 6-6 महीने तक की हीलिंग करी है लोगों की, 3 मंथ्स करके फिर थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है फिर, जैसे लाइक हीलिंग का प्रोसेस हो गया, खत्म हो गया, बाद में अगर उनको फिर कुछ वैसा इशू आता है तो फिर उसके लिए दोबारा से हम उनको रेमेडीज बता देते हैं थोड़े बहुत। अच्छा। या उनको हम थोड़ा सा कोई मेडिटेशन बता देते हैं, मेरे पास मेडिटेशंस होती हैं अलग तरह की, जो हम उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि आप इसको डेली बेसिस पे करो, क्योंकि एनर्जी तो उसको बूस्ट रखनी है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना हम उसे बता देते हैं ना कैसे करना है आपको। तो थोड़ी स्मॉल स्मॉल हम उनको वो दे देते हैं, मेडिटेशन देते हैं कि इसको डेली बेसिस पे आप करो। और अगर कभी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर से बूस्ट कर गया, तो आप हमसे कनेक्ट कर लो, फिर हम उनकी फिर से हफ्ते 10 दिन की हीलिंग कर देते हैं, तो वो फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जनरली वैसे ऐसा मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है। जिसको भी हील किया है मैंने वो ठीक ही रहा है, आगे के लिए भी ठीक रह जाता है। ठीक हो जाता है, क्योंकि हम उनका क्या होता है ना, ऑरा लॉक करते हैं ना साथ साथ में। ओके। हीलिंग में क्या होता है, ऑरा लॉक करते हैं, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम 7 चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, आप ऑरा को तो आप समझते हैं, हर किसी का एक ऑरा होता है, उसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो क्या होता है, देखो हम पूरा डेली लाइफ में इतना ज्यादा आते हैं जाते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, डस्ट है, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो और किसी की नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हर चीज क्या होता है हमारे ऑरा पे इफेक्ट करती है। तो हमारा ऑरा, हम लोग जो हीलर्स होते हैं, हम लोग किसी का ऑरा भी अच्छे से रीड कर सकते हैं, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कटा फटा है, कितना खराब है। और चक्रास को तो हम देख ही लेते हैं, कितने अनब्लॉक्ड है, क्या है, ब्लॉक्ड है, क्या है, कहाँ पे बैलेंसिंग खराब हो रखी है। वो हम जनरली, अगर लेमैन के लिए मैं बात करूँ ना, वो अगर ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो, क्या बातें कर रही है ये, क्या होते हैं चक्रास वक्रास, एक्चुअली होते हैं। हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, किसी के सामने हीलिंग कर रहे हैं, एक्चुअली हमें उसके चक्रास दिखाई देते हैं। कई किसी किसी के बिल्कुल ब्लैक चक्रास होते हैं, बिल्कुल खत्म खाले होते हैं बिल्कुल, जैसे जिससे जुड़ी हुई उसकी मान लो हेल्थ इशू है। जैसे उस लड़की की ही मैं बात करूँ, उसे ब्रेन ट्यूमर था, उसका 3rd आई बिल्कुल डिस्टर्ब था, ये चक्रा बिल्कुल खराब था, क्राउन चक्रा, क्योंकि हेडेक था, ब्रेन ट्यूमर हो रखा था, क्राउन बिल्कुल खराब था। तो वो ब्लॉक्ड दिखते हैं हमें। मतलब कैसे दिखते हैं, कि मतलब जैसे कह सकते हैं कि नॉर्मल आइज से हम तो नहीं देख सकते आप नहीं देख सकते, बट नॉर्मल आइज से हम भी नहीं देख सकते, हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमें दिख जाता है। अच्छा। और ऐसा दिखता है जैसे मान लो मेरे सामने आप हो, तो मैं आपको विजुअलाइज करूंगी, तो आप समहाउ मुझे समथिंग लाइक जैसे एक स्केलेटन होता है, उस तरह से मुझे दिखने लगोगे, और उसमें मुझे चक्रास दिखने लगेंगे आपके मुझे अपने आप। तो मुझे पता चलने लग जाएगा कि ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लैक है, ये नॉर्मल है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये ज्यादा खराब है, वो दिखने लगता है अपने आप। और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं, और हम ऑरा भी चेक करते हैं, और आपका रीड करते हैं। ओके। तो जिसका ऑरा जितना ज्यादा खराब होता है, उतनी समझो आपको बीमारियां लगने की संभावना ज्यादा होती है। ऑरा कैसे रीड करते हैं? ऑरा रीड करते हैं वही मेडिटेशन से। ऑरा के कलर्स होते हैं। ओके। ऑरा के कलर्स 7 लेयर्स होती है ना, आपके ऑरा के आसपास 7 लेयर्स होती है, जो हमारे चक्रास के कलर होते हैं। चक्रास के कलर भी होते हैं। ओके। जैसे रूट चक्रा रेड कलर का होता है, सेक्रल चक्रा येलो कलर का होता है, 3rd आई हमारा ये वायलेट कलर का होता है, क्राउन इज व्हाइट कलर का होता है, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का होता है, ऑरेंज होता है, ये हमारा बीच में एक चक्रा होता है। तो ये थ्रोट इज नीलकंठ बाबा का जैसे नीला होता है, वो वाला कलर होता है, नील थ्रोट का वही कलर होता है। तो जैसे चक्रास के कलर होते हैं ना, वैसे ही वही लेयर्स हमारी ऑरा के आसपास होती हैं, उन्हीं कलर्स की। ओके। तो वो दिख जाता है। किस कलर की ऑरा क्या रिफ्लेक्ट करती है, मतलब सबसे अच्छा कलर कौन सा? व्हाइट इज द बेस्ट टेस्ट, बट वो होता ही नहीं किसी का। व्हाइट ऑरा जिसकी होगी ना, दैट पर्सन, आप ये समझ लो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आप जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आप जितना कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से, आप जितना कनेक्ट करेंगे गॉड से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, आप जितना उनकी मेडिटेशंस करेंगे, आपका ऑरा उतना सुंदर होता है। एंड सबसे बेस्ट होता है व्हाइट। व्हाइट तो मिलेगा ही नहीं, बहुत कम होता है, नॉर्मली नहीं मिलता। और फिर उसके बाद सबसे बेकार तो ब्लैक ही होता है, कईयों का तो ब्लैक ही होता है, कईयों के मिक्स कलर्स होते हैं, जैसे 7 का मिक्सिंग हो गई, जैसे सब डिस्टर्ब्ड है, मान लीजिए किसी के सारे ही चक्रस ब्लॉक्ड है, खराब है, हिले पड़े हैं, तो फिर उसका मिक्स्ड कलर आएगा। इस तरह से होता है। ऑरा हम रीड कर लेते हैं, जिसका ऑरा जितना खराब है आप समझ लो उसको हेल्थ इश्यूज उतने ज्यादा लगने की संभावना है। हेल्थ इश्यूज का जरूरी मतलब ये नहीं क्योंकि बीमारी लग जाएगी आपको। आजकल की डेट में सबसे बड़ी बीमारी क्या है आप बताओ मुझे, आज की डेट में यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी एंड डिप्रेशन सबसे ज्यादा लगेगी आपको। नींद नहीं आएगा, हाँ, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, मोबाइल एक बार बिल्कुल स्लीपिंग प्रॉब्लम रहती है। मैंने ऐसे भी बच्चों की, यूथ की मैंने हीलिंग करी है, जिनके मैंने कुछ, नॉट यूथ कहूंगी, थोड़े ज्यादा एज के लोगों की भी स्लीपिंग पिल्स पे आ जाते हैं लोग। मैंने वो तक छुड़वाई है लोगों की। मेरे साथ एक केस मुझे इस बात से याद आ गया, मेरे पास एक केस आया था हिमाचल से, सोलन से। एक लेडी थी 50-55 एज की थी, तो वो ना बहुत अलग मतलब जीवन में जैसे एकांकीपना हो जाता है। बच्चा लड़की थी, उनकी सिंगल बेटी थी, वो हॉस्टल में रहती थी, अपना लेक्चरर थी, कॉलेज में रहती थी, तो और हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड के साथ थोड़ा सा उनका जो टर्म्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो उनको अकेलापन बहुत ज्यादा लगता था, तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। मतलब वो जब मेरे पास उन्होंने फर्स्ट डे बात की, उन्होंने मुझे बोला मैम प्लीज मुझे सेव करो, मेरा कुछ कर दो, मैं पिछले 3 दिन से सोई नहीं, 3 दिन से सोई नहीं। मैंने बोला 3 दिन से आप सोए नहीं हो? नहीं मैम मैं सोई नहीं हूँ, तो प्लीज आप मुझे कुछ ऐसा कर दो, मेरी कोई ऐसी हीलिंग कर दो कि मेरे को कुछ ठीक कर दो, मैं प्लीज मैम मेरे को लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं ऑब्वियसली कोई इंसान 3 दिन सोएगा नहीं तो पागल ही तो होगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपकी हीलिंग करती हूँ, आप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनको इमीडिएटली अर्जेंट हीलिंग दी कि चलो आप बैठो अभी करती हूँ मैं आपकी हीलिंग। वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके उनकी हीलिंग करी, उनको इतना अच्छा और रिलैक्स लगा, बहुत अच्छा लगा। बट एकदम से नींद उनकी ठीक हो गई ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, वही 3 to 5 डेज लगते हैं किसी भी इफेक्ट को आने में। तो 2 से 3 दिन बाद मतलब अर्ली मॉर्निंग उनका मुझे 6 बजे कॉल आया। मैं हैरान, मैंने कहा इनको क्या हुआ, एकदम से अर्ली मॉर्निंग कॉल कर रही है। शी वॉज सो हैप्पी, हंस रही थी, मैम कल रात को मैं पूरा अच्छे से सोई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ सोई, 3 दिन की हीलिंग के बाद। तो मैंने बोला मैम आपने तो मुझे डरा ही दिया सुबह सुबह फोन करके, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बोले नहीं मैम मैं अपनी ये खुशी आपसे शेयर करना चाहती थी कि मतलब मैं अब उठी हूँ, रात को मैं 10 बजे सो गई थी और मुझे पता ही नहीं मैं रात भर कहाँ सोई, एंड मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। दिस इज हीलिंग। इतना इफेक्ट लोगों को मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो को किसी भी चीज के लिए क्या होती है, ट्रस्ट। जब तक आप करने वाले पे ट्रस्ट नहीं करोगे, या आप, हम बोलते हैं करने वाले पे मत करो, मैं तो कभी किसी को ये बोलती ही नहीं हूँ कि मेरे पे ट्रस्ट करो या मैं करूंगी आपका कोई काम, वो नहीं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। हर किसी से जिससे कनेक्ट करते हो भाई यूनिवर्स करेगा आपके लिए जो करेगा, गॉड करेंगे, जिन्हें भी आप मानते हो उन इष्ट के तरफ के साथ हाथ जोड़ो, उनको बोलो, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके लिए। मुझे सिर्फ गॉड ने ये बोला कि, जैसे बोल रहा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि मेरी सोल जर्नी थी वो, मैं अपनी सोल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप मानोगे मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी चीजें, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड करा है। हस्बैंड को, फैमिली को भी पता है, सबको पता है। मतलब एक टाइम पे मैंने शॉप तक रन करी है, आप सोचो। मतलब मुझे अंदर से हर समय ये रहता था मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है। लेकिन फिर मुझे यूनिवर्स ने समझाया कि ये तेरा काम है, तुझे ये करना है। अब जब से मैं इस चीज में आई हूँ आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरे के लिए कुछ कर पाती हूँ, उन्हें कुछ सुकून दे पाती हूँ, उनकी कोई प्रॉब्लम को कम कर पाती हूँ, तो बस अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट यूनिवर्स ने मुझे इस चीज के लिए चुना। तो जैसे आपने अभी हीलिंग के बारे में बताया कि इस तरीके से काम करता है, आपने ये भी बताया कि एक माँ काली जो हीलिंग है ये मतलब कुछ क्या स्पेसिफिक है? हाँ, मतलब कितने स्पेसिफिक बिल्कुल माँ काली हीलिंग पे हम जरूर जाएंगे, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। माँ काली हीलिंग अभी कुछ लास्ट 1-2 साल पहले ही मेरी लाइफ में आई है। देखो सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको एक बताती हूँ, माँ काली से अगर आप कनेक्ट करते हो, पहले आपको पता है माँ काली का रूप स्वरूप क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो माँ काली से डरते हैं, मतलब मैंने सुना है और मैंने फील भी किया है। माँ काली का स्वरूप आप जानते हो कैसा है, जीभ बाहर है, सब कुछ है। लोग सोचते हैं बहुत उग्र देवी हैं, ये बहुत शमशानी देवी हैं, तंत्र मंत्र की देवी हैं,
सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मैं एक बात बताता हूँ, माँ काली सबसे सौम्य भी है, सबसे सुंदर है, सबसे सौम्य देवी है। अगर आप उन्हें मनाएं, उनकी साधना करें, उनके बारे में आप उनसे कनेक्ट करें, तो शी इज द बेस्टेस्ट। और आपको पता है वो महाविद्याओं में, 10 महाविद्याओं में सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माँ काली ही है। तो माँ काली को आप कभी नहीं चुन सकते हो। अगर आप अपने मन में ये सोचेंगे ना कि मैं माँ काली से जुड़ जाऊं या मैं माँ काली की साधना कर लूं, नहीं, माँ काली आपको चुनती है। या आप किसी भी माँ काली के साधक से के साथ आप बैठेंगे ना, आपको वो खुद बोलेंगे कि हाँ, कि माँ काली ने हमें चुना, हम नहीं चुन सकते माँ काली को। जब आप ऑकल्ट में जाते हैं या आप जब ये मेडिटेशंस में, इन सब चीजों में भक्ति भाव में जाते हैं, साधनाएं करना स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत सारी साधनाएं कर ली हैं अभी तक, बहुत सारे मेरे मंत्र हैं जो सिद्ध हैं। तो करते करते मेरे पास माँ काली का भी जो साधना है वो अपने आप आई। जिनसे मैंने आपसे बोला, मैंने जब को सब कुछ सीखा है, उनके ही द्वारा माँ काली की हीलिंग और कुछ मेडिटेशन सब उनके थ्रू ही मेरे पास आई। और लगा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि माँ काली से कनेक्ट कर जाऊंगी इतना, और कनेक्ट कर गई। तो माँ काली हीलिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सब कुछ, पूरा सब कुछ माँ काली पे के साथ जुड़ा हुआ है। माँ काली के आप जानते हैं बहुत सारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होता है उनका, क्रीम, ठीक है। तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनके साथ आपको उन पे साधना करनी है आपको। और माँ काली एक पूरी अलग, मैंने बोला हीलिंग की एक वो है, उसमें भी रेकी की तरह आपको सिंबल्स मिलते हैं। ओके। हाँ बिल्कुल, वो डेवलप्ड है। सिंबल्स मिलते हैं लाइक? नहीं, सिंबल्स हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके। सिंबल्स हम नाम भी नहीं ले सकते हैं और डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत गुप्त होते हैं। ओके। हाँ, रेकी के सिंबल्स के भी हम नाम नहीं ले सकते हैं। सिंबल्स हमारे इसमें नहीं होते अलाउड कि हम बोलें। वो जो सीखेगा और जो इस ज्ञान में जाएगा उसे ही वो मिलते हैं बस। और वो तो लाइक सबको अलग अलग सिंबल्स नहीं नहीं, सेम सेम या सिंबल सेम प्रोसेस है, सेम ही हीलिंग का सब कुछ है, पूरा एक प्रॉपर सब कुछ का प्रोसीजर है। जो कोई भी सीखेगा वो उसे सब कुछ, उसको वही सब कुछ मिलेगा। वो प्रॉपर, जैसे रेकी का सब कुछ डिसाइडेड है। आप लेवल 1 कर रहे हो तो ये मिलेगा, 2 कर रहे हो तो ये करोगे, 5 लेवल है रेकी में। तो 3 तक 4 तक लोग जनरली जाते हैं, 5th तो कोई करता नहीं है इतना। तो वो सेम पैटर्न है उसका, सेम महाकाली हीलिंग का भी पैटर्न सेम है, वो मिलेगा आपको वही। बट लेकिन आप उस सिंबल्स को कितना कितना उनसे कनेक्ट करते हो, कितना इजीली आप उन्हें यूज कर पाते हो, कितना आपको सामने वाले को इफेक्ट मिल रहा है, वो डिपेंड करता है वही फिर से आपकी साधना और मेडिटेशन पे। अच्छा, ये जो आपने भी बात कही कि कई चीजें मैंने सिद्ध की है, सिद्ध के ऊपर आपने बात, ये मतलब क्या होता है, ये सिद्धि क्या होती है? ये सिद्धि देखो ऐसा होता है, सिद्धियां जो कही जाती हैं वो 2 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, ठीक है। सिद्धियां क्या होती हैं, जैसे हमारे जो गॉड्स हैं, हमारे माँ काली हैं, शिव शक्ति हैं, विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, सब जो गॉड है हमारे, उनको उनके जो मंत्र होते हैं, देखिए सिद्धियों में होते हैं मंत्र यंत्र, मंत्रों से और यंत्रों से जुड़ना। जब आप सिद्धियों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं ना, देखो मैं आपको जैसे वो समझाती हूँ, जैसे हम नर्सरी से 5th क्लास तक का पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, जनरल सारी दुनिया क्या कर रही है, भगवान को पूज रही है, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, नॉर्मल जो सबका डेली चलता है। दैट इज 1 to 5 क्लास पढ़ लिया आपने। 5 से 12 जाना चाहते हो आप, तो आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुछ अच्छे मंत्रों पे आपने चैंटिंग्स करनी स्टार्ट कर दी। थोड़े से हाई लेवल के जो मंत्र होते हैं भगवानों के, सबके सब शक्तियों के अच्छे अच्छे मंत्र होते हैं, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं। अच्छा, बीज मंत्र होते हैं, है ना, सबके बीज मंत्र होते हैं। जैसे दुर्गा जी का अलग बीज मंत्र होता है, काली जी का अलग बीज मंत्र होता है, शिव जी का अलग होता है, सबके अलग एक बीज मंत्र होते हैं। उन पे आपने चैंटिंग्स करना और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज 5 से 12 चले गए आप। फिर मान लो आपको करना है ग्रेजुएशन, आपको PhD करनी है, तो वो हो गई सिद्धि। उस पे क्या करते हैं आप, वहां पे यंत्र से जुड़ जाते हो। सिद्धि में क्या होता है, यंत्र, जैसे महाकाली का यंत्र अलग है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा श्री यंत्र, श्री विद्या, श्री यंत्र, 10 महाविद्या। तो श्री यंत्र क्या है अपने आप में, श्री यंत्र बहुत बड़ी चीज है। आप मानिए कि पूरा जो हमारा ब्रह्मांड की जो रचना है वो पूरा श्री यंत्र है। पूरा श्री क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके जी, दे आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। वो हमारे पुराने पुरातन जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे महात्मा लोग रहे हैं, जो हमारे सप्तऋषि रहे हैं, उन सब ने ये शास्त्रों में यंत्र दे रखे हैं। वो सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। और वो क्या है एक्चुअली, जो डेटी होता है ना, डेटी किसे बोलते हैं, जो देवी देवता होते हैं, डेटी बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में। जो डेटी है ना, वो सबसे बड़ा स्वरूप है हमारे यंत्र का। आप यंत्र पे साधना कीजिए, आप बेस्ट है वो, आप वो सबसे जल्दी उन्हें प्रसन्न कर लेंगे, क्योंकि वो समाये हुए है ना उसमें।
आप समझिए ना, माँ काली का जो यंत्र है, माँ काली खुद है उसके अंदर। जैसे कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जी है ना, जो भागवत कथा होती है 7 डेज की, कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है वो। भगवान उन्हें अपने बात छोड़ के गए कि कलयुग में मैं भागवत जी के रूप में हूँ। तो सप्ताह होते हैं, सेम वही चीज है। जो डेटी हैं, जिनके यंत्र होते हैं, वो यंत्र अपने आप में उनमें समाहित है। वो आपको उन्हें उनका आह्वान करना होता है उसमें, और आपने अपनी पूरी एनर्जीज देखो। मंत्र की सिद्धि क्या है? एक प्रॉपर वाइब्रेशन क्रिएट करना। उस मंत्र की चैंटिंग आप बार बार करते हो, अगेन एंड अगेन, एक सेम रिदम में करते हो, सेम रिदम में कर रहे हो, तो सेम रिदम से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है जो यूनिवर्स में जा रही है, जो उस डेटी तक जा रही है। कभी कभी ऐसी वाइब्रेशंस हमें टेंपल्स में जाके बिल्कुल फील पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है ना। क्यों होती है? वो पुरातन, इतने पुराने पुराने प्राचीन मंदिर है, वहां पर डेली बेसिस पे आप देखो कितनी पूजा पाठ है और सब कुछ भक्ति हो रही है। डेटी की जो आइडल है उसमें वो सब कुछ समाहित है उनके साथ। तो वो चीज है, वही चीज है, वही चीज आप यंत्र में अपने घर में लेके आ सकते हो अगर आप यंत्र में साधना करते हो। तो दैट इज सिद्धि। और सिद्धि भी 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है। कई बार आप सिद्धियां जब प्राप्त करते हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके साथ आ जाती हैं। शमशान में भी लोग बैठ के सिद्धियां करते हैं। हाँ, लेकिन एक गृहस्थ इंसान शमशान में नहीं जाता कभी। अच्छा। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमारा इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम माँ काली को पूज रहे हैं, हम माँ काली की साधना कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ इंसान के नियम अलग हैं, और जो अघोरी होते हैं या जो गृहस्थ नहीं होते हैं उनके नियम अलग होते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो हम गृहस्थ में रहकर हमारे नियम अलग हैं, हम अलग नियमों को फॉलो करते हैं। शमशान से या ये तंत्र मंत्र से या ये जो गलत अजीब अजीब से जो फॉर्मेट्स दिखाते हैं, ब्लैक मैजिक, वो सबसे हमारा कोई मतलब नहीं। हम बहुत सकारात्मक ऊर्जाओं में करते हैं काम, और बिल्कुल जैसे पॉजिटिविटी, बस सब कुछ जैसे कहते हैं ना, सकारात्मक पूजा। नकारात्मक कुछ नहीं है हमारे साथ। हम कोई बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब नहीं होता। ये गृहस्थ के साथ ये सब नहीं होता है। बट ब्लैक मैजिक को हील करने में हेल्प करते हैं आप लोग? हाँ, हेल्प करता है हमें। हम क्योंकि हेल्प इसलिए, आप एक बात सोचो, आप किसी के अंदर कुछ कोई आत्मा है, कोई कुछ चीज है, आपके पास आया कभी तंत्र में? हाँ, मैं एक केस आपसे और डिस्कस करने वाली थी ना। मेरे पास एक कलकत्ता की लड़की का केस आया था अभी जस्ट रिसेंट 4-5 मंथ्स बैक। वो लड़की इतनी एग्रेसिव थी, इतनी एग्रेसिव थी, ऑलमोस्ट हर एज वॉज 30-32 के करीब। वो इतनी एग्रेशन था, अनमैरिड थी, इतना एग्रेशन था कि अपने घर में जब उसे गुस्सा आ रहा, वो नियमित रूप में रोज का काम था उसका घर में तोड़ फोड़ करना। इतना मतलब पूरी रात भर झगड़ा करना अपने पेरेंट्स के साथ। छोटा भाई था, तो पेरेंट्स अब क्या हालत हो गई थी कि डरने लगे थे उससे, इतने बुरे हाल थे उसके। मतलब टीवी तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, इस टाइप की चीजें। तो उनको फिर मेरी कलकत्ता में कोई फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हीलिंग करा के देखो इसकी एक बार, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, कुछ काम नहीं कर रहा था उस पर। और वो लड़की ऐसी थी कि कुछ करती ही नहीं थी, मतलब वो बहुत, समझ लो कैसा अजीब सी उग्रवादी टाइप की हो गई। तो कुछ भी पेरेंट्स बेचारे दवाई भी लाके दे रहे हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी की या मेंटल चीजों की, तो वो दवाई नहीं खाती। उसकी मदर खाने में मिला के दवाई देने की कोशिश करती थी कि चलो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, कुछ फर्क करे। डॉक्टर हेल्थ इशू में, मतलब डॉक्टरी इलाज भी कराया उसका। वो समझ जाती थी कि इस खाने में आपने दवाई डाल रखी है, वो खाती नहीं थी, खाना फेंक देती थी। तो इस टाइप की चीजें थी उसके साथ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला आप हीलिंग करो। मैंने 15 डेज मैंने बोला आप कराओ हीलिंग, क्योंकि थोड़ा सा टफ केस था। मैंने बोला 15 दिन तो कम से कम करवाइए आप, 15 से वही 21 डेज तक आप करवाओ हीलिंग। उस लड़की की मैंने हीलिंग स्टार्ट करी धीरे धीरे। वो वही 15-20 दिन, 21 डेज, फर्स्ट 21 डेज की हीलिंग के बाद वो लड़की शांत हो गई। क्या मतलब केस था? मतलब केस ये था कि उसके अंदर बचपन से, जब वो 9-10 साल की थी ना, वो कभी गाँव लेके गए होंगे उसके पेरेंट्स उसे, तो किसी पेड़ में, पीपल के पेड़ में कह लो, या किसी भी पेड़ से कोई चीज उस पर लगी हुई थी। 2 चीजें थी उसके साथ, कुछ 2 ब्लैक मैजिक की एनर्जीज थी उसके साथ, नेगेटिव एनर्जीज थी। और इतने छोटे से, और अब तक वो साथ ही चल रही थी उसके, वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने हीलिंग की, उसको पहले नॉर्मल किया, शांत किया। फिर उसके बाद पता चला धीरे धीरे मेडिटेशन में कि ये 2 चीजें इसके साथ कुछ है। क्योंकि वो लड़की खाना बहुत खाती थी, नॉनवेज बहुत खाती थी, मीठा बहुत खाती थी, केक बहुत खाती थी। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जीज मीठा और ये नॉनवेज, ये सब चीजें बहुत खाती हैं, डिमांड करती हैं उसका। तो वहां से भी समझ में आया, सिम्टम समझ में आने लगे। तो फिर इसकी हीलिंग करते करते फिर कुछ और मैंने अपने हीलिंग से जुड़े हुई चीजें करी उसके साथ। कुछ जैसे
उतारे करने होते हैं, हमें कुछ और चीजें करनी होती हैं, वो सब किया उसका कनेक्ट करके, तो वो लड़की बहुत अच्छे से शांत हो गई। अच्छा, ब्लैक मैजिक की हम अभी बात ही कर रहे हैं, तो जैसे कि अब दिवाली का जो फेस्टिवल है वो आने वाला है। बिल्कुल। और ये साल तो जैसा रहा है, कहते हैं मंगल का साल है, और इस बार जो दिवाली आ रही है शायद वो भी ट्यूसडे को ही आ रही है। यस। तो उस समय पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आसपास रहती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखो ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जीज क्यों रहती हैं पहले तो उसे समझते हैं हम। क्योंकि ये जो अमावस्या होती है, देखो जो लोग तंत्र मंत्र विद्याओं में होते हैं उन लोगों के लिए अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि नो मून डे होता है वो, है ना, नो मून डे कह लो या न्यू मून डे कहते हैं उसे, क्योंकि उस दिन मून होता है पर दिखता नहीं है ना, अमावस्या बोलते हैं उसे। तो वो उन तंत्र मंत्र वालों के लिए और ये अकल्ट साइंसेस वालों के लिए अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, साधनाएं करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। तो जो ये दीपावली वाली अमावस्या होती है, ये सबसे बड़ी दीपावली की अमावस्या, पूरे ईयर की सबसे बड़ी अमावस्या बोलते हैं इसको। तो इस टाइम पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे अभी आपसे बात करी कि हम लोग सिद्धियां करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो हम तो बहुत सकारात्मक वे में कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल वे में कर रहे हैं। जो थोड़े हायर लेवल पे करते हैं, जैसे आपने बोला शमशानी तो कुछ वो लोग क्या पहले दिवाली से ही, पहले से 11 डेज 21 डेज से ये अपनी साधना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन उनको वो कंप्लीट करनी होती है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो क्या होता है ना, यूनिवर्स में वो एनर्जीज घूमने लग जाती है ना। और वैसे भी आप देखो ना, सोल जो है वो होती है, हमें दिखती नहीं है। अब जैसे कोई अचानक से मर गया, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कुछ हो गया, यंग एज के बच्चे हैं, कुछ है ना, तो वो चीजें अंदर रह जाती हैं, तो उनको तृप्ति थोड़ी ना होती है। उनको कईयों को मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तृप्ति ही बोल देंगे कि वो आगे नहीं जा पाते हैं, भटकते रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे आसपास भटक रही होती हैं, हमें नहीं पता होता, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम इन आइज से नहीं देख सकते। तो वो चीजें इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि आप देखो मिठाइयों का टाइम होता है ये, और ये जो चीजें होती हैं मिठाई पे बहुत ज्यादा आ जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, इनको मिठाई बहुत खानी होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, तो इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फैलने लगती है, मतलब होती है उसमें, यूनिवर्स में। तो तभी बोलते हैं कि होली और दिवाली, इन दोनों टाइम पे थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शंस पे रहना चाहिए। चौराहे बोलते हैं बहुत ध्यान से क्रॉस करने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ कर करा के चौराहों पे भी रखा हुआ होता है इस टाइम पे। जैसे बहुत टाइम से कोई कुछ चल रहा है, अब जैसे लोगों ने आजकल तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है, तो करवाने वाले भी बोलते हैं भाई ये करो और चौराहे पे रख दो। अब मान लीजिए किसी ने चौराहा क्रॉस कर दिया और उसने ध्यान नहीं दिया क्या है वो, तो आपके साथ तो कुछ चीज आ जाएगी ना। तो ये होली और दिवाली पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा तो इनसे बचने के लिए फिर क्या करना बचने के लिए देखिए, सबको मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि देखो मेडिटेशंस करनी चाहिए सबको। मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं होता है, आपको कुछ नहीं आता, नॉर्मल आप 15 मिनट्स तो कम से कम इन अ डे निकालने चाहिए हर इंसान को, हर पर्सन को, चाहे मॉर्निंग आवर्स में, नहीं तो नाइट में सोने से पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 मिनट्स निकालो अपने लिए मिनिमम, और एक अपने मन को, दिमाग को पूरी तरह से शांत करके और ओम की चैंटिंग करिए बस। और ओम की चैंटिंग पूरा लाइए, और ओम की चैंटिंग यहाँ पे करिए, थर्ड आई पे करिए, पूरी अपनी बॉडी की एनर्जी को यहाँ थर्ड आई पे लाओ। कोशिश इजी नहीं है। आप सोचो मैं पहले दिन बैठ जाऊंगी, मैं कर लूंगी, हो ही नहीं पाएगा। दिमाग में 50 चीजें घूमेंगी, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा आपका। पर अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छा अपना कंसंट्रेशन बना पाओगे और अपना ऑरा लॉक करना सीखो। ऑरा लॉक करना हर किसी को आना चाहिए। अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकती कैसे ऑरा लॉक करते हैं वो जब कभी हमारे साथ कोई जुड़ता है तो उसे हम ऑरा लॉक करना सिखाते हैं। ओके। ऑरा जरूर लॉक करना चाहिए। मैंने क्या बोला, सब चीजें इफेक्ट कहाँ कर रही हैं आपके ऑरा पे। आपका ऑरा खराब हो रहा है तो हर चीज आपको इफेक्ट करेगी। और आपका ऑरा स्ट्रांग है, मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा दूंगी जो आधी रात में भी कहीं सुनसानी जगहों से भी निकल जाएंगे, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, कोई चीज इफेक्ट नहीं करती उन पे। बोलते हैं आपका ऑरा कमजोर है, या एक कॉमनली नोन चीज होती है, बोलते हैं लोग कि जिसके ग्रह बहुत हल्के होते हैं ना, उसको ऐसी चीजें लग जाती हैं। अक्सर सुना है ऐसा हमने, सुना ना, ये बहुत बोलते हैं, अरे इसके ग्रह बहुत हल्के होंगे तभी ये चीज लग गई होगी इस पे। तो उसका भी एक है चीज, वो ग्रह बहुत हल्के होंगे उनका मतलब होता है जब आप राहु और केतु या शनि की दशाओं में चल रहे हो, उस समय आप पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत इजीली इफेक्ट कर जाती है। अगर इफ यू आर स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो आप, तो अगर आप गॉड से कनेक्ट नहीं करते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करते हो, तो आपको बहुत जल्दी चीजें इफेक्ट करेंगी।
और लोग समझते कब है, जब वो इफेक्ट कर जाती है। अच्छा, अब जैसे दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, सो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए या कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसी पूजा, किस तरीके से पूजा करें इस दिवाली? बिल्कुल, मैं दिवाली पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, अपने व्यूअर्स के साथ भी। देखिए, दिवाली का जो वीक है वो 18th से स्टार्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ठीक है, 18th को हमारा धनतेरस है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी पड़ रही है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है उस दिन। ठीक है, तिथि आप पता नहीं समझते हैं कि नहीं, त्रयोदशी होता है। तो त्रयोदशी वाले दिन 18 को धनतेरस है हमारा, 19 को है हमारी नरक चतुर्दशी। ठीक है, 20 को है छोटी दिवाली, 21 को है हमारी बड़ी दिवाली। ठीक है, 22 को है गोवर्धन और 23 को भाई दूज। ये पूरा वीक हमारा इस तरह चलेगा। इस बार क्या हो रहा है, एक तो दिवाली दो दिन पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा मैं उसे निकाल देती हूँ। 20 और 21 में कंफ्यूज है लोग। अमावस्या जो है हमारी 20 तारीख को शाम को 3:44 पे स्टार्ट हो रही है, और वो 21 तारीख को रह रही है हमारी शाम को 5:43 तक। लेकिन उसके बाद तुरंत प्रदोष काल लग जाता है। तो दीपावली का जो पूजन है वो प्रदोष काल में ही होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, प्रदोष काल में कहते हैं उसको पूजन करना चाहिए, जो कि लगभग हमारा 7:08 से लेके 8:18 तक का वो टाइम शाम का पड़ रहा है हमारा दीपावली का, जिसमें हमें लक्ष्मी पूजन वगैरह करना चाहिए। और धनतेरस का भी जो हम पूजन करते हैं वो 18 को शाम को प्रदोष काल में हमें करना चाहिए। तो प्रदोष काल मुझे लगता नहीं मुझे बताना चाहिए क्या होता है, या आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा बताऊं? थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को जरूर, व्यूअर्स के लिए बता देते हैं। देखिए, जो सूर्यास्त होता है उससे 40 मिनट्स लगभग पहले और 40 मिनट्स बाद का प्रदोष काल होता है। ओके, जिसे सनातन के भाषा में या पंडितों की भाषा में हम पुराने टाइम में गोधुली का टाइम भी बोलते हैं। गोधुली आप समझते हैं? Exactly. जब गऊओं का दूध निकाला जाता था, दैट इज गोधुली। तो वही प्रदोष काल होता है। और प्रदोष काल के टाइम में अगर आप पूजा करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रकार की पूजा आप करिए। अगर आप मंदिर भी शाम के टाइम जाना चाहते हैं तो प्रदोष काल में जाने की कोशिश करिए, तो वो बहुत बेस्ट होता है। तो वही 18 का मैं वही बोल रही हूँ कि धनतेरस का जो पूजन है वो शाम को आप प्रदोष काल में करिए। 9:11 तक का टाइम है, जिस बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी चीज परचेज करिए, कुछ भी सोने चांदी जिसकी कैलिबर हो, या कुछ भी बर्तन खरीदो, कुछ भी खरीदो अपने पसंद का धनतेरस के दिन। तो उस धन की संपदा समृद्धि आपके घर में जरूर आती है उसे। 19 को नरक चतुर्दशी में मैं ये सबको बोलूंगी कि आई डोंट नो, शायद सबको इसका ज्ञान ना हो, एक चौमुखी दिया बनाना चाहिए। चौमुखी दिया, ठीक है, वो लंबी बाती वाला 4 मुख वाला दिया बनाना चाहिए सरसों के तेल का। नरक चतुर्दशी एक्चुअली क्या होता है कि उस दिन नरक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, खुले रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम क्यों उसमें देखो, दीपावली इज एक्चुअली दीपोत्सव है ना। दीपावली को दीपोत्सव बोलते हैं। दीप दान करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे। दीपक सबसे ज्यादा जलाते हैं ना हम। तो नरक चतुर्दशी के दिन भी आप चौमुखी दिया बनाइए और उसे सरसों के तेल में बनाकर उसे आप छत में रख दीजिए। अपने छत पे रखना है। उससे क्या होता है, वो नरक के जो द्वार खुले रहते हैं, यम देवता जो होते हैं वो उनके लिए रखते हैं हम उसको। क्यों रखते हैं कि उनसे प्रार्थना करी जाती है कि हमारे घर के किसी भी पर्सन को या हमारे परिवार के, हमारे कुटुंब के किसी भी इंसान को कम से कम नरक में मत भेजना, आप नरक में मत लेके जाना। तो ये एक प्रे होती है। ओके, तो ये उनके लिए हम दीपदान करते हैं उसे स्पेशली। वो मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज सब अपनी तरफ से करना जरूर कोशिश करें, और वो रात में आप वही 8-9 बजे के करीब जला के छोड़ सकते हैं ऊपर। तो उसमें इतना घी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, मतलब मस्टर्ड ऑयल की, वो जितनी देर भी जलता रहे, रात में जलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये नरक चतुर्दशी हो गया। छोटी दीपावली में तो आपको पता ही है, शाम के टाइम दीप जला ही लेते हैं हम। बड़ी दिवाली का मैंने बताया आपको 21 को ही बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि अमावस्या जो हमारी नेक्स्ट डे फॉल कर रही है 21 को, हम सूर्योदय की तिथि को मानते हैं। सनातन में, हिंदू धर्म में सूर्योदय की तिथि को हम मानते हैं कि जो सूर्योदय से जुड़ रहा है उसी दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन को मानेंगे हम। तो वो हम 21 को हम दीपावली करेंगे। तो अब इससे जुड़े हुए मैं आपको कॉमनली जो पहले तो मैं थोड़ा सा राशियों के ऊपर बात कर लेती हूँ कि राशियां कैसी रहने वाली हैं इस बार, क्या क्या इफेक्ट, जैसे जनरल क्या मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि 2025 आपको पता कैसा डे रहा, कैसा ईयर रहा, पूरा डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्ब्ड। 9 नंबर वालों के लिए, कईयों के लिए अगर जिनके ग्रहों ने थोड़ा सा साथ दे दिया तो वो साल थोड़ा सा ठीक ठाक रहा उनके लिए। तो 9 नंबर वालों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट साल रहा है ये, क्योंकि 2025 9 ही है, आपको पता है। 9 इज हनुमान जी, 9 इज माँ काली एंड 9 इज मंगल। तो तीनों चीजें, तीनों ही आप देखो हाई एनर्जीज होती हैं,
हनुमान जी की एनर्जी बहुत हाई रहती है, माँ काली की एनर्जीज बहुत सुपर हाई रहती हैं, और मंगल भी अपने आप में अग्नि ग्रह मान लो या लाल ग्रह बोलते हैं उनको, तो काफी अग्रेसिव ग्रह होते हैं। तो इसीलिए डिस्ट्रक्शन इस बार फील हो रही है सबको, मतलब हो ही रही है। तो इस बार दीपावली भी 21 को मंगलवार के दिन ही आ रही है, तो ये दीपावली थोड़ी सी भारी रहने वाली है। भारी रहने वाली है बिल्कुल, मतलब किसी न किसी चीज का 9 नंबर वाले जो लोग, हाँ जो 9 नंबर वाले लोग हैं, थोड़ा सा इस चीज में बहुत ध्यान दें, अलर्ट रहें। हाँ, दीपावली को बहुत अलर्टनेस से मनाएं। और जिनके बर्थ डेट में 9 आता है या बर्थ डेट का टोटल 9 आता है जिनका एज पर न्यूमरोलॉजी, तो वो थोड़ा सा वहां पर ध्यान दें। किसी की जन्म पत्री में अगर मंगल दोष है, किसी का मंगल इस प्रकार से बैठा है, जन्म से ही ऐसा बैठा है, मान लीजिए मंगल नीच बैठा है, लगन में बैठा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान, जिनको जानकारी हो अपनी जन्म पत्री और कुंडली के बारे में, वो लोग थोड़ा सा प्लीज ध्यान से इस दीपावली को मनाएं। क्योंकि क्या हो सकता है, आगजनी हो सकती है, पटाखों की फैक्ट्रीज में थोड़ा आग वाग लग सकती है। ठीक है, पटाखे वैसे तो मैं सबको अपने व्यूअर्स को बोलूंगी कि मत ही जलाइए, दूर रहिए इनसे, बिल्कुल अच्छी से नॉर्मल नेचुरल दिवाली मनाओ, ये सब मत करो। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं मानते करते हैं, तो वो लोग जैसे हाथ में बम फट जाना, अनार फट जाना, इस टाइप की चीजें लोगों के साथ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना है, ये दिवाली थोड़ी सी भारी रह सकती है, और उन लोगों के लिए भी जिनको स्वास्थ्य संबंधित थोड़े से इश्यूज हैं, क्योंकि ये अमावस्या वैसे भी भारी होती है। तो थोड़ा सा जिनके घर में कोई बीमार बुजुर्ग लोग हैं, कुछ हैं, थोड़ा सा उनके लिए ध्यान दें। ये और पूजन क्या की मतलब क्या वो रखनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? पूजन देखिए शाम में वही प्रदोष काल में होगा पूजन। आप लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करिए, और चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी बैठे हैं वो जरूर एड ऑन करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं एक बता देती हूँ, जो रेमेडी ही कह लीजिए, सब कर सकते हैं। देखिए कॉमनली पूजा दीपावली करनी जनरली सबको आती है, तो उसे हम नहीं डिस्कस करते हैं। हम एक बहुत अच्छी डिस्कस करते हैं चीज, मैं आपको धन पोटली बनानी बताती हूँ। ओके जी, पुराने टाइम में लोग बोलते थे, अब भी बहुत अच्छा इस चीज का ट्रेंड आ गया है, लोग समझते हैं काफी इस चीज को। धन पोटली बनाइए आप दीपावली वाले दिन ही, ठीक है। शाम के ही समय बनाइए, ज्यादा जल्दी मत बनाइएगा, वही 5 बजे के आसपास बनाइए। सामान मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। छोटा सा लाल कपड़ा रख सकते हैं, और 5 कमलगट्टे के बीज, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, हरी इलायची, 2 लौंग, 1 सिक्का चांदी का ही, वही गणेश जी और लक्ष्मी जी वाला इसमें बैठे हुए हो, 1 जोड़ा गोमती चक्र, 1 जोड़ा आप रखिए उसमें उसका क्या बोलते हैं, 10 जो होती हैं वो गुंजा, गुंजा बोलते हैं, लाल गुंजा, वो थोड़े से चावल, ये सब चीजें बनाकर रख के आप उसमें एक पोटली बना लीजिए। और उसे जहां पर भी आप ऑल्टर बना रहे हो, अपना ऑल्टर बोलते हैं जहां पे पूजा का स्थान बना रहे हो आप, वहां पर आप उस पोटली को लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास रख दीजिए। रात में पूजा करिए अपनी पूरी विधि विधान से, जैसे दीपावली की पूजा आप लोग करते हैं वो करके पोटली को वहीं रात को रहने दीजिए, ठीक है। पूरी रात उसे वहीं रहने दीजिए। अगले दिन उस पोटली को उठा के आप जहां पर भी अपना धन रखते हैं, उस धन वाली जगह में आप उस पोटली को रख दीजिए। आपको धन समृद्धि पूरा साल, पूरा वर्ष भर मिलेगी। एक पुरानी चीज जो मैंने अपने पुराने लोगों से, अपने दादी वगैरह सबसे सुना है, वो मैं जरूर यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं आजकल करते हैं, और मैं बोलती हूँ कि करो प्लीज। खील जो होता है वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। आपने देखा खील बिकता बहुत है दीपावली पे। खील जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, और माँ लक्ष्मी, खील को माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप पूरी रात में सब पूजा वूजा सब कुछ कर लेंगे, पूरी आप दीपावली आपने मना ली, खील को अपने पूरे घर में स्प्रेड करिए। अच्छा, बिखेर दे। बिल्कुल, ये आजकल के लोग करते ही नहीं है, और हम इसे बचपन से करते आए, हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है, हमने सबको अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा है। आप जितना खील अपने घर में बिखेरेंगे, उतनी धन आपके, लक्ष्मी आपके घर में आएगी। उस दिन मंदिर को बंद मत करिए। रात को मंदिर, कई लोग हो सकता है मंदिर बंद कर देते हो, मंदिर बंद मत करिए, मंदिर खुला रखिए। आपके मंदिर में कोई लाइट है उसे ऑन रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए अगर कोई एक आध दरवाजा खुला रख सकते हैं, अगर सेफ्टी है तो। पूरे घर में खीर स्प्रेड करिए। इस बार मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, एक बार खीर स्प्रेड करके मेरा ये करके देखना, आप लोगों को देखना, आपको पता चलेगा पूरा साल भर क्या फर्क पड़ता है। पूरे घर में, अपने कमरों में, सिर्फ बाथरूम टॉयलेट छोड़ के पूरे घर के कमरों में, किचन में, छत में, लॉन में, बालकनी में, सब जगह आप खीर स्प्रेड करिए। और अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर उस खील को इकट्ठा कर लीजिए। और फिर क्या करिए उस खील का? उसको आप चिड़ियों को डाल दीजिए। अच्छा, चिड़ियों को खिलाइए, चिड़ियों को डाल दीजिए कहीं पे, या एक गड्ढा खोदिए उसमें डाल दीजिए।
गड्ढा खोद लो एक छोटा सा, उसके अंदर डाल दो, उसे बंद कर दो, वहां चींटियां खा लेंगी उसे अपने आप। बस वो पैरों में नहीं आना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो उसे सुखा लो और किसी गोबर के उपले के साथ उसे जला दो, हवा नहीं हो जाएगा आपके घर में उसका एक छोटा सा। ऐसे आप कुछ भी उसको कर सकते हैं, लेकिन खील स्प्रेड जरूर करिए। ये इस पॉडकास्ट की रेमेडी रहेगी कि खील इस बार सभी दर्शक अपने घर में जरूर स्प्रेड करें। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल गारंटी से बोलती हूँ कि आप देखिएगा बहुत बड़ा फर्क आपको अपने फाइनेंशियल इश्यूज में नजर आएगा, क्योंकि खील इज माँ लक्ष्मी। तो आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करें, तो आप उन्हें जगह तो दीजिए उसे अपने घर में। तो ये जगह देने का एक तरीका है ना। ओके तो अब आपके साथ इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इस बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया है। सो मैं आपसे ये एक चीज लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि एक जो चीज हम सब कॉमनली कर सकते हैं अपनी लाइफ में पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो आपकी साइड से क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा कोई रेमेडी हो या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो? हाँ, मैं कॉमनली सबको बोलना चाहूंगी, आजकल जो मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। बहुत कॉमनली जो एक चीज मैं देख रही हूँ ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लोगों के रिलेशनशिप्स इतने खराब हो रहे हैं। वो कोई भी रिलेशनशिप बोलो आप, मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप एक फैमिली में भी देखिए, भाई बहन के रिश्ते, बहनों बहनों के रिश्ते, पेरेंट्स के बच्चों से रिश्ते, बच्चों के पेरेंट्स से रिश्ते, हर कुछ चीज जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है आज की डेट में। रिलेशन बिल्कुल रिस्क पे है इस टाइम लोगों के। क्यों है वो? क्योंकि पेशेंस लेवल खत्म हो गया लोगों का, सहनशीलता है ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, आप 1 मिनट में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप न्यूज़पेपर उठाइए, टीवी देखिए, आप छोटी छोटी चीजों पे लोगों को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, मार दिया, मर्डर कर दिया। बताओ क्या पेशेंस कहाँ गया, सहनशीलता कहाँ गई? तो थोड़ा पेशेंस को, सहनशीलता को बढ़ाइए। ये मेरे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहना सीखिए, रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए। और थोड़ा सा, ये राहु है, मोबाइल इज राहु। हम लोगों ने राहु को लाके अपने जिंदगी में बिल्कुल इंक्लूड कर लिया अच्छे से। हम पूरा दिन राहु को पकड़ के घूमते रहते हैं। तो राहु क्या करता है? सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, आपके अंदर शक पैदा करता है, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। राहु बहुत सारी चीजें करता है, और हम दिन भर राहु को प्यार से लेके घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा राहु को अपनी जिंदगी से हटाइए। थोड़ा सा दिन में 1-2 घंटा ऐसा बनाइए जो आप मोबाइल को रखना ही नहीं है अपने पास। मोबाइल को बाथरूम में कभी लेके मत जाइए जी, उससे आपका मरकुरी भी खराब होता है, बुध भी खराब हो जाता है आपका। तो ये एक चीज बहुत सारे लोगों की आदत है, पूरा फोन वॉशरूम में मत ले जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसे छोड़ दीजिए। तभी तो वो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, फैमिली में आती जा रही है, रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। तो सबसे मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग फॉलो करिए, अपनी सहनशीलता, पेशेंस को बढ़ाइए, और रिलेशनशिप्स को प्लीज संभालिए। फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप से बड़ा कुछ नहीं होता, मैं ये बिलीव। तो बस यही मेरी छोटी सी है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू सो मच यहाँ पे बात करके। इतनी सारी आज हमने आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी, बहुत अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन जानी। एंड आई होप कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम कुछ नए वर्ड्स पे बात करने वाले हैं, और वो नए वर्ड्स क्या है, आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया होगा कि जितने सारे टॉपिक्स पे आज हमने बात की है, आई होप ये उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ मंजली चंद्रा जी, जिनसे आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, इंफॉर्मेशन ली। एंड आई होप इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली भी होगी। तो याद रखिए, आप हमेशा मेडिटेट जरूर करें, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्टेड जरूर रखें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन 1 अनस्क्रिप्टेड।